अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, जो भी वाक़या पेश आया है, इस बारे में मुस्लिम देशों ने क्या कहा। तो मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी कमेटी OIC ने इस बारे में कहा कि वो फ़िलिस्तीन में इज़राइल की कब्ज़ा की गई ज़मीन पर और इज़राइल की कार्रवाई पर परेशान हैं। ये बहुत गलत हरकत है। इज़राइलियों ने कई लोगों को शहीद किया है और बहुत से फ़िलिस्तीनी लोगों को ज़ख्मी कर दिया है, और UAE यानी दुबई ने हमास को इसका ज़िम्मेदार बनाया है, हमास को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है और इज़राइल का सपोर्ट किया है। और दुबई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इज़राइल के शहरों और गाज़ा पट्टी के नज़दीकी इलाकों पर हमला ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हज़ारों रॉकेट दाग दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हम हमास की हिंसा की निंदा करते हैं। और सऊदी अरब ने कहा कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो कुछ हो रहा है वो उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब दोनों मुखालिफिन से हिंसा ख़त्म करने की अपील करते हैं। इसके साथ साथ दोनों देशों के लोगों की हिफाजत करने की भी अपील करते हैं। और गाज़ा पट्टी में जो हालत हो गई है वो इज़राइल के लगातार कब्ज़े और फ़िलिस्तीन के लोगों का हक छीनने का नतीजा है। तो सऊदी अरब का जो स्टैंड दिखा वो थोड़ा फ़िलिस्तीनियों की तरफ झुका हुआ दिखा, और इज़राइल की सऊदी अरब ने मुखालिफत की। तुर्की ने इस बारे में कहा कि इस जंग से यानी हिंसा से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुर्की हालात को सही करने के लिए हर वक्त साथ है। इस वाक़या ने यह साबित कर दिया कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन दो अलग अलग मुल्क हैं। हम दोनों से अपील करते हैं कि वो इस हिंसा को ख़त्म करे और कोई अमन का रास्ता अपनाए। कतर ने भी अमन को बरकरार रखने की अपील की है और कहा कि हम इस पूरे वाक़ये पर अपनी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मलेशिया ने कहा कि वो इस हिंसा से हुए मौत से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मसले को किसी भी तरह सुलझाना होगा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ है और इज़राइल की फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा और हिंसा को ख़त्म करने की अपील करते हैं। बांग्लादेश और मालदीव ने भी कहा कि फ़िलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए। और ईरान ने कहा कि हम हमास के साथ हैं। हमास ने जो भी इज़राइल पर हमला किया, इसमें हमने हमास की मदद की थी, क्योंकि हम फ़िलिस्तीनियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। क्योंकि कई सालों से इज़राइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनी लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो हम फ़िलिस्तीनियों को उनका हक दिला कर रहेंगे, उनकी ज़मीन दिला कर रहेंगे। तो जैसा कि आपने इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, जो भी वाक़या चल रहा है, इस पर मुस्लिम देशों की राय सुनी। इस राय को सुनकर ऐसा ही लगा कि अक्सर देशों ने बीच का रास्ता अपनाया, इज़राइल की खुली तौर पर मुखालिफत नहीं की, क्योंकि इज़राइल और मुस्लिम देशों में फ़िलहाल रिश्ते अच्छे होने वाले थे, बैठकर बातचीत होने वाली थी। और इसी बीच हमास ने इज़राइल पर हमला कर दिया। इसी वजह से हो सकता है कि मुस्लिम देशों ने बीच का रास्ता अपनाया और खुले तौर पर इज़राइल की मुखालिफत नहीं की, मगर सबसे खुले तौर पर जिसने इज़राइल की मुखालिफत की और इस पूरे मामले को अपने ऊपर लिया वो है ईरान। ईरान ने कहा कि हमने हमास का साथ दिया है, जो हमला हमास ने इज़राइल पे किया है वो हमारी मदद से किया है, हमने इसमें हमास की मदद की है। और दूसरी बात ये कि क्या मुस्लिम देशों का इज़राइल के साथ बातचीत करना, रिश्ते अच्छे बनाना, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ही मुस्लिम देश होकर इज़राइल को अपना लोगे तो फ़िलिस्तीनियों का क्या होगा? क्योंकि इज़राइल कोई भी देश नहीं है। ये जो देश बना है ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बना है। 1947 में फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया
اور امریکہ کی مدد سے یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا دیش اسرائیل بنایا۔ اگر مسلم دیشی اسرائیل کا سپورٹ کریں گے، اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے اچھے بنا لیں گے، اسرائیل کی مخالفت نہیں کریں گے اور اسرائیل کو پراپر طور پر ایک دیش مان لیں گے، تو بتاؤ مسلمانوں، بیت المقدس اور فلسطینی مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔